नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ लवलीन कौर। आज की वीडियो एक कंप्लीट पैकेज होगा हमारी सारी शरीर की अच्छी हेल्थ के लिए। इसमें हम ध्यान रखेंगे कि हमारी स्पाइन की अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए, अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाए, हमारे जो ग्लैंड्स हैं उनकी अच्छी स्टिमुलेशन हो जाए और जो मसल्स हैं उनकी टोनिंग हो जाए और स्ट्रेंथ बने। अगर आपको लगे आपसे 2-3 आसन नहीं हो पा रहे हैं तो डोंट वरी, बाकी के आसन कीजिए। ये नहीं सोचे कि आपसे 1 या 2 आसन अच्छे से नहीं हुए तो आपने पूरा का पूरा योग रूटीन ही नहीं किया। बाकी आई मेक श्योर कि मैं इस तरह के आसन कराऊं कि हम अपनी कमर को नुकसान ना कराएं। तो लेट्स स्टार्ट। हम अपना आज का रूटीन स्टार्ट करेंगे कपालभाति के साथ। उसके लिए हाथों को आप अपनी ज्ञान मुद्रा में रखें। पहली उंगली और अंगूठे की टिप को मिलाइए। तीनों उंगलियां सीधी रखें लेकिन हल्की सी रिलैक्स्ड रखिए। हथेली का पिछला भाग नी के ऊपर रख दीजिए। इसी तरह से दोनों हाथ कमर सीधी रखें और आपने श्वास को बाहर छोड़ना है थोड़ी फोर्स के साथ, ताकि आपका पेट अपने आप पीछे लगे। हमने श्वास को बाहर छोड़ते जाना है, श्वास अपने आप भरा जाएगा। यानी श्वास भरना पैसिव रहेगा लेकिन श्वास को छोड़ना एक्टिव रहेगा। हमारा ध्यान श्वास को छोड़ने में, और वो भी थोड़ी सी फोर्स के साथ। फेस को बिल्कुल रिलैक्स्ड रखिए, सर को रिलैक्स्ड रखें। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इस तरह हाथ को हल्का पेट पर रखिए और अब देखें कि हर एक्सलेशन के साथ आपका पेट किस तरह पीछे की तरफ पुल हो रहा है, और ये अपने आप होना चाहिए। आपने खुद पेट को पीछे की तरफ नहीं खींचना। कपालभाति क्रिया को हम हर रोज 5 मिनट से शुरू करके आधे घंटे तक कर सकते हैं। कमर सीधी रखेंगे, शोल्डर्स को हल्का सा पीछे रखेंगे। अगर आपको बीच में रुकना पड़े तो एक श्वास लेके फिर स्टार्ट कर दीजिए। एंड कम बैक और एक अच्छा लंबा श्वास लिया। दोनों हथेलियों को आपस में थोड़ा विग्रेसली रगड़िए ताकि हथेलियां गर्म हो जाएं। आंखों पर लगाइए हाथों को, हथेलियों को। और हाथ वापस, आंखें खोलें, रिलैक्स। अब थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे हम। नेक स्ट्रेचिंग स्टार्ट कीजिए। नेक अप एंड डाउन, चिन ऊपर ले जाइए और फिर चिन नीचे लेकर आइए 5 to 7 times। और फिर एक हाथ से सर को एक तरफ हल्का सा पुल करके रखिए। बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं देना है और आगे को भी नेक नहीं बेंड करना। चिन अप, और इसी तरह दूसरे हाथ से भी हल्की साइड स्ट्रेचिंग ऑफ द नेक। कीप द चिन अप। और वापस। अब एक एक बार ट्विस्ट कीजिए, एक तरफ को ले जाएं। गर्दन, चिन और शोल्डर एक लाइन। शोल्डर्स को हल्का सा पीछे खींच के रखिए। रिपीट अदर साइड। कमर सीधी है। Come back and take a deep breath.
आर्म को स्ट्रेच करेंगे इस तरह। इसमें एल्बो, रिस्ट और फिंगर्स सबकी स्ट्रेचिंग हो जाएगी। दूसरी तरफ पाम्स आउटसाइड और वापस। शोल्डर्स की और आर्म्स की स्ट्रेचिंग करेंगे इस तरह। एक तरफ को आर्म लेके जाइए और दूसरे हाथ से अंदर की तरफ पुश कीजिए आर्म को। दूसरी तरफ रिपीट करें। और वापस। अब हम आईज की एक्सरसाइज करेंगे। 2 एक्सरसाइज करेंगे। पहला है डीप ब्लिंक्स। ऊपर देखिए और फिर आंखों को झपकाएं। जब आप आंख को झपकाएंगे तो हल्का सा प्रेशर दीजिए। अगर आप आईज की पूरी एक्सरसाइज रूटीन देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो को लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां पर चेक कर सकते हैं पूरा आईज का रूटीन। दूसरी आईज की एक्सरसाइज हम करेंगे, क्रॉस बनाएंगे। पहले हम अपने राइट टॉप कॉर्नर देखेंगे और फिर लेफ्ट बॉटम कॉर्नर और फिर लेफ्ट टॉप कॉर्नर और उसके उल्टी दिशा में राइट नीचे। चलिए 4 तरफ देखना है। 5-5 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे। सबसे पहले राइट ऊपर देखें, तिरछा देखना है, क्रॉस वाइज देखना है, गर्दन नहीं लेके जानी। और फिर लेफ्ट बॉटम और फिर लेफ्ट अप एंड देन राइट नीचे। ये हमने एक क्रॉस की शेप में आईज को स्ट्रेच किया है। दोनों पाम्स को आप आपस में रगड़िए, हथेलियों को गर्म करें और आंखों पे लगा के रखें। इसे हम पामिंग कहते हैं। और फिर धीरे से हाथों को हटा लीजिए, आंखें खोल लीजिए। चलिए अब खड़े होकर थोड़ी सी एक्सरसाइजेस। सबसे पहले पैरों में डिस्टेंस लेकर आइए और कमर से रोटेशन कीजिए। बड़े बड़े सर्कल्स बनाने की कोशिश। 10 एक तरफ और फिर 10 दूसरी तरफ। और वापस। अब हम साइड बेंडिंग करेंगे। पैरों में अच्छा डिस्टेंस हो अकॉर्डिंग टू योर हाइट। लेफ्ट लेकर जाएं और इस तरह से आपने दूसरा हाथ ऊपर और जितना अच्छा बेंड कर सके। इसी तरह राइट साइड। अब हम साइड बेंडिंग करेंगे यही 20 टाइम्स और बिना रुके कीजिए। ध्यान दें कि आपकी गर्दन आगे को झुकी ना हो, चिन को ऊपर ही रखें। कई बार नी बेंड हो जाता है तो उसका भी ध्यान रखिए। लेग्स आपकी सीधी रहें। और वापस आइए। चलिए अब फ्रंट एंड बैक बेंडिंग करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है ये हर वर्कआउट से पहले जरूर करनी चाहिए। आगे को बेंड किया, कोशिश करें हाथों को टच करें और फिर कमर पे हाथ रख के पीछे की तरफ बेंड कीजिए। गर्दन पीछे ढीली छोड़ें। इसी को अब हम 10 बार कर रहे हैं। फ्रंट बेंडिंग आप उतनी ही करें जितनी आपकी कमर इजीली लेकर जाए। यहाँ पर ज्यादा फोर्स नहीं करना है।
और वापस। एक लंबा श्वास ले लीजिए। अब हम ट्विस्टिंग करेंगे। फिर से पैरों में डिस्टेंस, हाथों को साइड पर लेकर जाइए, हाथों की मुट्ठी बना लीजिए और आर्म्स को सीधी रखते हुए ट्विस्टिंग करें। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये, सभी कर लेते हैं और बहुत अच्छा स्ट्रेच मिल जाता है स्पाइन को। We are doing this 20 times. और वापस आइए। एक लंबा श्वास लें। पैरों में उतना डिस्टेंस लेकर आइए जितना हमारे शोल्डर्स में विड्थ है और पंजे सामने की तरफ। हाथों को इस तरह शोल्डर्स पे रख लीजिए और अपने लेफ्ट को टर्न करें। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, यानी अपने लेफ्ट साइड सामने देखें और बेंड कर दीजिए। आपकी कमर बिल्कुल एक लाइन में आ जाए, हिप्स से लेके गर्दन तक। यहीं रोक के रखेंगे। अपनी श्वासों को नॉर्मल रखें। सामने देखिए। धीरे से वापस आएंगे। इसी तरह दूसरी तरफ को टर्न कर दीजिए। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए अपने राइट साइड को बेंड करिए। सामने देखेंगे और आपकी कमर सीधी हो जाए। लेग्स का भी ध्यान देना है कि दोनों लेग सीधी रहें, घुटनों से बेंड नहीं करना है। कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये, मेरु परिष्ठासन। और वापस आइए, हाथों को वापस ले आएं और एक अच्छा लंबा श्वास लीजिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे, वो 3 आसनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। पहले 3 लेफ्ट साइड करेंगे और फिर राइट साइड। अच्छा डिस्टेंस लेकर आइए पैरों में। अपने लेफ्ट फुट को आप लेफ्ट साइड को घुमा लीजिए। दूसरा पैर ऐसे ही रहेगा। हाथों को सीधा करें। वीरासन के लिए लेफ्ट लेग को बेंड करें और सामने की तरफ देखेंगे। बिल्कुल अपने हाथ की दिशा में देखें। आपकी जो पीछे वाली लेग है वो सीधी रहेगी। यहीं रोक कर रखिए। यहां पर भी अपने श्वासों को नॉर्मल रखें। और धीरे से वापस एक बार हाथ वापस लेकर आएं और एक श्वास लीजिए। सेकंड कोणासन, लेग को बेंड किया और अपने लेफ्ट हैंड को बिल्कुल साथ रख दीजिए अपने लेफ्ट फुट के। आपका राइट हैंड ऊपर की तरफ होगा और आपने ऊपर हाथ की तरफ देखना है। रोक के रखेंगे इस पोस्चर में भी, कोणासन। अगर आपका हाथ नीचे नहीं लग रहा है जमीन पे तो ऊपर रख लीजिए जहां आपको कंफर्टेबल लगे। और धीरे वापस आएंगे। लेफ्ट पैर वहीं रहने दीजिए, उसको अभी मूव नहीं करना है। रिवर्स कोणासन, हाथ फिर ऊपर। अब आप अपने उल्टी दिशा में बेंड करना है, यानी राइट साइड बेंड करना है और लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ देखेंगे। आपको नीज में थोड़ा प्रेशर फील हो रहा होगा, बट डोंट वरी, ये नीज को भी स्ट्रेंथन करेगा, अपने घुटनों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और वापस आ जाएं। अब ये तीनों आसन हम राइट साइड करेंगे, यानी राइट पैर को राइट साइड घुमा दीजिए। पहला वॉरियर पोज,
हाथों को सीधा कर लें और अपने राइट साइड सामने की तरफ बेंड कीजिए। जितनी अच्छी बेंडिंग कर सकें, नीचे की तरफ आप जा सकें, सामने हाथ की दिशा में देखेंगे। नजर टिका के रखिए अपनी। पीछे वाली लेग सीधी है और वापस आएंगे। हाथ वापस और एक श्वास ले लीजिए। सेकंड था हमारा कोणासन। फिर से राइट लेग को बेंड करें जैसे पहले किया था और अपने राइट हैंड को इस पैर के पास आके रख दीजिए। अब आपका दूसरा हाथ ऊपर की तरफ देखेंगे। ध्यान दीजिए आपकी पीछे वाली टांग सीधी रहेगी। अगर आप नहीं हाथ लगा पा रहे हैं जमीन पे तो हाथों को थोड़ा ऊपर रख लीजिए लेग के, बट आसन को ट्राई जरूर करें और फिर वापस आ जाएं। एक श्वास लीजिए। अच्छा, एक लास्ट रह गया हमारा रिवर्स कोन। अब आपने उल्टी दिशा में यानी लेफ्ट लेग की तरफ बेंड करना है और राइट हैंड ऊपर। अब आपका ध्यान ऊपर हाथ की तरफ। और वापस आ जाएं। रिलैक्स। एक लंबा श्वास लीजिए। दंडासन में आके बैठ जाएं। लेग्स को सीधा कीजिए। सेतु आसन के लिए हाथों को आप बॉडी से थोड़ा सा दूर रखिए, पीछे ले जाएं। पैरों में थोड़ा डिस्टेंस और श्वास लेते हुए आप मिडिल बॉडी को ऊपर उठा लीजिए, गर्दन पीछे ढीली। पेट को ऊपर लेके जाने की कोशिश और फिर वापस। बस इसी को हमने बिना रुके 7 टाइम्स करना है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अप एंड डाउन। 5 बार और। श्वास भरें ऊपर, श्वास छोड़ें नीचे। हर बार जब आप पेट ऊपर लेकर जाएं तो उसको एक्स्ट्रा हाइट पर लेके जाने की कोशिश कीजिए। A few more times. अप और श्वास छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, गर्दन पीछे ढीली। वापस आ गए। एक अच्छा श्वास लिया। अब हम करेंगे मलासन। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सबसे दी बेस्ट आसन है। इस तरह से हमने पैरों के बाहर बैठ जाना है। पैरों में अच्छा डिस्टेंस लेकर आइए और हाथों को नमस्कार में जोड़ें और इस तरह से आपके दोनों फोर आर्म्स एक लाइन में आ जाएं। कोहनियों से प्रेस कीजिए अपने नीज को बाहर की तरफ। अगर आपको लगे आप बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह पैरों को जोड़ के पहले ट्राई कीजिए। एड़ियां धीरे धीरे लगाने की कोशिश करें। ये प्रैक्टिस के साथ ही होगा अच्छी तरह आसन। अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो आप हर रोज सुबह पानी पीकर इसको कर सकते हैं। 5 या 10 मिनट बैठें इस आसन में और उसके बाद आप वॉशरूम जाइए। इसको रेगुलर करें एंड यू विल सी द डिफरेंस।
काफ्स हमारी प्रेस होती हैं इसमें, जो कि अगेन प्रेशर पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, जो कि उसको और हेल्दी बनाएगा। और उसके बाद वापस दंडासन में आके बैठ जाएं और एक श्वास लीजिए। अब हम अर्ध चक्र आसन के लिए इस तरह नीज पर आ जाएंगे। अगर आपको लगे आपके नीज चुभ रहे हैं जमीन पर, तो नीचे कोई सॉफ्ट टॉवल रख लीजिए। हाथों को इस तरह हमने लोअर बैक पे रखना है ताकि उसको सपोर्ट मिले। आपका नी और आपका हिप एक लाइन में हो, इस तरह पीछे नहीं जाना चाहिए। सामने और पेट को आगे की तरफ खींचें और बैक बेंडिंग। ये हमने हाफ चक्र बना लिया। पीछे गर्दन ढीली और अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखें। 20 से 30 सेकंड रोकेंगे। अगर बिल्कुल नहीं रोक पा रहे हैं तो डोंट वरी, वापस आ जाएं। कोहनियों को पीछे खींच के रखें ताकि आपकी चेस्ट की बहुत अच्छी एक्सपेंशन हो जाए। और स्लोली वापस इसका काउंटर पोज करेंगे, शशांक आसन। इस तरह से माथा लगा दीजिए जमीन पर। अगर आपके हिप्स नहीं लग रहे हैं एड़ियों पे तो कोई बात नहीं, जितना हो रहा है उतने में रोक के रखें। बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए बॉडी को इस आसन में। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेस रिलीज करने वाला आसन है, शशांक आसन। वापस आ जाएं। एक अच्छा श्वास लीजिए। लास्ट सिटिंग पोस्चर करेंगे। पैरों में अच्छा डिस्टेंस लेके आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड से आप अपने लेफ्ट पंजे को पकड़ लीजिए। नहीं पकड़ पा रहे हैं तो अपने फोर लेग को पकड़ लें या नी को पकड़ लें। चलिए, पैर को पकड़ा, उसके बाद पहले कमर कीजिए सीधी और अब अपने राइट हैंड को ऊपर ले जाएं। इस तरह से आपकी दोनों बाजुएं एक लाइन में आ जाएंगी, डायगोनली इन वन लाइन। ऊपर हाथ की तरफ देखें। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिए। नेक को भी ज्यादा स्ट्रेन नहीं करेंगे। और वापस इसी तरह से हम रिपीट करेंगे विद राइट साइड। पंजे को पकड़ें या फिर फोर लेग को पकड़िए। उसके बाद कमर को सीधी करें और उसके बाद ऑपोजिट आर्म ऊपर की तरफ, दोनों बाजुएं एक लाइन में। यहाँ पर कमर झुक जाती है आगे की तरफ, तो ध्यान दें ऐसा नहीं करना है, सीधे बैठें। रोक के रखेंगे 20-20 सेकेंड ईच साइड। एंड कम बैक, रिलैक्स। Take a long deep breath. अब हम पेट के बल आ जाएंगे। शलभ आसन के लिए पैरों को जोड़ लीजिए, चिन को लगा लें और हाथों को इस तरह से साइड पे रख लीजिए, आपकी हथेलियां ऊपर की तरफ। श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं। लेग को बिल्कुल सीधा रखें और जरूरी है कि ये जो पेल्विक बोन होती है इसको नहीं उठाना हमने, ये लगी रहेगी नीचे, सिर्फ लेग ऊपर जाए।
शलभ आसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट आसन है। आई ऑलवेज प्रैक्टिस दिस और मैं अपनी क्लास में भी हमेशा सबको कराती हूँ। लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा आसन है। और धीरे से वापस इसी तरह श्वास भरते हुए राइट लेग अप। यहाँ पर ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिए। स्टार्टिंग में आपका नी बेंड हो सकता है, तो कोशिश करो कि आपकी लेग सीधी रहे। और वापस आ जाएं, रिलैक्स। इसके बाद थोड़ा रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। मकर आसन में आकर रेस्ट करिए। अब हम करेंगे सर्पासन। दोनों पैरों को फिर से जोड़ा, हाथों को पीछे ले जाइए और एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ लेंगे। उसके बाद श्वास लेते हुए अपर बॉडी को पूरा ऊपर उठा लीजिए। अगर हो सके तो हाथों को भी ऊपर उठा लें, हिप्स पे लगे नहीं रहें, ऊपर उठा के रखें। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। अगर आप इसको बहुत अच्छी तरह आसन करना चाहते हैं तो ध्यान रखें आपकी चेस्ट भी उठनी चाहिए जमीन से। होल्ड करके रखें। गर्दन को बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। एंड स्लोली कम बैक। अगेन रेस्ट करेंगे मकरासन। और अब आप अपने साइड पे लेट जाएं मेरुकर्षण आसन के लिए। इस तरह से अपनी कोहनी को रखिए। कोहनी और शोल्डर एक लाइन में आए। लेटना नहीं है, सर को सपोर्ट दीजिए अपने हाथ से। नीचे वाली लेग को फोल्ड रखेंगे, ऊपर वाली लेग को सीधा कर दीजिए। चलिए, अब आपने ऊपर वाली लेग को ऊपर की तरफ लेकर जाएं। सीधा रखिए लेग को और वापस। इसी को अब हम बिना रुके 10 बार करेंगे। और वापस। अब आप अपने हाथ से लेग को अपनी तरफ पुल कीजिए। कोशिश करें लेग सीधी रखें। और अगर आपसे ये बहुत कंफर्टेबली हो गया तो पूरे मेरुकर्षण आसन को करने के लिए अपने पैर के अंगूठे को पकड़िए और इस तरह से लेग को सीधा कर दीजिए। हिप्स की, थाइस की बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग है इसमें, प्लस आर्म्स और शोल्डर्स की भी बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है। सामने देखिए बिल्कुल। और कुछ समय रोकने के बाद लेग को वापस लेकर आएं। इसी को अब हम रिपीट करेंगे अदर साइड। फिर से अपने सर को सपोर्ट कीजिए हाथ से। आपकी कोहनी और आपका शोल्डर एक लाइन में, ऊपर वाली लेग सीधी। और अब इसको हम 10 बार अप एंड डाउन करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो हिप्स हैं वो साइड से उसका वेट कम हो, तो आप अपने पंजे को
ऊपर की तरफ नहीं रखिए, सामने की तरफ रखें, इस तरह। फिर आपको यहां फील होगा और इसी तरह अप एंड डाउन। चलिए, लेग को पुल कीजिए अपनी तरफ, बिना घुटने से बेंड करें और प्रॉपरली मेरुकर्षण आसन में आए। अपने पैर के अंगूठे को पकड़िए और सामने की तरफ देखें। अगर इस तरह पैर को पकड़ना मुश्किल हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप थाई के नीचे हाथ रख के लेग को अपनी तरफ पुल करके रखिए, जैसे पहले किया था। और स्लोली कम बैक। अब आप पीठ के बल आके लेट जाएं और एक लंबा श्वास लीजिए। एंड चलिए, अब 2 एक्सरसाइजेस, 2 आसन हम पेट के लिए करेंगे। इस तरह से पैरों को फोल्ड करें, पैरों को हवा में ही रखेंगे और 30 डिग्रीज पर ले जाइए लेग्स को, थोड़ा रोका। फिर से नीज को बेंड करें और अपने लेफ्ट साइड ले जाइए। पैरों को हम जमीन पे लगाने नहीं देंगे। फिर से 30 पे लेके जाएं और फोल्ड करें और राइट साइड ले जाइए, इस तरह। वापस एक बार पैर नीचे लगाएं। ऐसे हम 2 और राउंड करेंगे। अगेन 30, घुटनों को बेंड करें, लेफ्ट ले जाएं, फिर सेंटर 30, बेंड कीजिए, राइट ले जाएं और एक बार वापस ले आइए। बेली फैट कम करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। फिर से लास्ट राउंड 30, लेफ्ट ले जाइए। आप चाहें तो इसके ज्यादा राउंड्स कर लें, 7 और 10 राउंड्स। फिर 30 और फिर राइट और वापस आइए। चलिए, पेट तो सभी को कम करना होता है, तो एक और बड़ी अच्छी से आसन कर लेते हैं जो कि है साइक्लिंग। लेकिन साइक्लिंग को हमने दोनों पैरों के साथ इकट्ठे करना है। अगर बिल्कुल नहीं हो पा रहा है तो सिंगल लेग के साथ कर लीजिए। चलिए, लेग्स को फोल्ड किया और इस तरह से आपने 10 बार आगे की तरफ सर्कल बनाया। जब लेग्स को सामने ले जाएंगे तो पूरी एक बार सीधी हो जानी चाहिए, तो ही प्रॉपर बड़ा सर्कल बनेगा। हाथों को नीचे, हथेलियां नीचे की तरफ रखें और इसी तरह से अब हम 10 बार उल्टी दिशा में करेंगे। कोशिश करें बड़ा सर्कल बनाएं। इस आसन में भी कई बार हम अनइंटेंशनली गर्दन को बहुत स्ट्रेन दे देते हैं, तो ध्यान रखें, गर्दन को रिलैक्स रखने की कोशिश कीजिए। और वापस। चलिए, अब हम खत्म करेंगे हमारे आसनों को मरकट आसन के साथ। उससे पहले एक लंबा श्वास ले लीजिए। पैरों को फोल्ड करें, पैरों में डिस्टेंस लेकर आइए जितना आपकी 4 लेग का डिस्टेंस है। हाथों को सर के नीचे रख लें और कोहनियां जमीन पे लगा के रखनी है।
दोनों लेग्स को लेफ्ट ले जाएं। आपका जो पीछे वाला घुटना है वो आगे वाली एड़ी को टच करेगा और दूसरी दिशा में गर्दन को घुमा लीजिए। ये कमर को बहुत रिलैक्स करेगा। किसी भी वर्कआउट में अगर कुछ सबसे ज्यादा स्ट्रेन करता है तो वो कमर होती है, तो मरकट आसन कमर को रिलैक्स कर देता है। नॉर्मल ब्रीदिंग। वापस इसी तरह दोनों लेग्स राइट ले जाएं। अब आपका पीछे वाला यानी कि लेफ्ट नी आगे वाले पैर की एड़ी को टच करेगा। अपने लेफ्ट साइड को गर्दन घुमा लीजिए। ढीला छोड़ दे शरीर को यहाँ पर। और वापस आ जाएं। रिलैक्स। शवासन में आके एक दो लंबे श्वास लीजिए। और अब हम साइड से करवट लेके बैठ जाएंगे। किसी भी कंफर्टेबल पोज में आइए। कमर गर्दन सीधी रखें, कंधों को हल्का सा पीछे की तरफ लेकर जाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे हम। इस तरह पहली दो उंगलियों को आप बेंड कर लें। अब आपके पास एक तरफ दो उंगलियां और एक तरफ अंगूठा है, जो कि आप नॉस्ट्रिल्स को बंद करेंगे इस तरह। अपने दूसरे हाथ को ज्ञान मुद्रा में रख लें। चलिए, प्राणायाम मुद्रा बना ली है हमने। लेफ्ट साइड में जो पिछला श्वास था उसको बाहर छोड़ दीजिए और अब यहां से नया लंबा श्वास भरें। छाती पूरी भर लीजिए। अब इस नॉस्ट्रिल को बंद करें और दूसरी तरफ से राइट से आप बहुत धीरे श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। अब राइट साइड से ही लंबा श्वास भरें, बट बहुत धीरे और गहरा। इस तरफ बंद कीजिए और ऑपोजिट साइड यानी लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ें। अब यहीं से श्वास को भरें और दूसरी तरफ से श्वास बाहर। अनुलोम विलोम प्राणायाम यानी ऑल्टरनेट ब्रीदिंग टेक्निक को नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहते हैं। शरीर की 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होती है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। अगर आप न्यू प्रैक्टिशनर हैं तो 4-5 मिनट से शुरू करें। हर रोज करें इस प्राणायाम को और धीरे धीरे फिर 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा और 45 मिनट तक हम इसको हर रोज कर सकते हैं। माथा बिल्कुल रिलैक्स रखिए। फेस, आंखें, सर बिल्कुल रिलैक्स्ड रखना है। हम इसको 2 मिनट करेंगे, लेकिन अगर आप इसको लंबे समय तक करना चाहें तो हर रोज जरूर कीजिए। इसके बहुत ही बेनिफिट्स हैं। हमारे शरीर की सारी बीमारियां इससे धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। हमारे शरीर के त्रिदोष, वात, पित्त और कफ तीनों का बैलेंस करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट से श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं और एक दो लंबे गहरे श्वास लीजिए। एक और लंबा गहरा श्वास और धीरे से श्वास
बाहर। हाथों को जोड़ेंगे और एक बार ओम का उच्चारण। श्वास भरें। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए, गर्म कीजिए। आंखों पर लगाएं, इस वार्मथ को फील करें आंखों में। और हाथ वापस और धीरे से अपनी आंखों को खोल लीजिए। तो हमारा आज का ये रूटीन खत्म हो गया है। इसको हर रोज प्रैक्टिस कीजिए अपनी अच्छी हेल्थ के लिए। लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते एंड बाय बाय।